तो दोस्तों आज हम 2022 में आई हुई स्माइल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को पार्कर फिन ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे इसकी रेटिंग 6.7 है। मूवी की स्टोरी बहुत ही क्रिपी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और उसी के साथ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे काम को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल शुभ ज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको और भी अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मूवी के शुरुआत में एक औरत को दिखाया जाता है जो कि दवाइयों के ओवरडोज से मर चुकी थी, क्योंकि कुछ सालों पहले उसकी पति की मौत हो चुकी थी और वो डिप्रेशन में थी। उसकी 2 बेटियां थी, जिसमें से एक बेटी घर छोड़ के भाग चुकी थी और एक बेटी रोज दरवाजे के सामने से अपनी माँ के लाश को देख रही थी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम रोज को देख पाते हैं जो कि बड़ी हो चुकी थी और एक साइकेट्रिस्ट बन गई थी। इसके बाद रोज अपने एक पेशेंट से मिलती है जो कि दिमागी तौर से थोड़ा अनस्टेबल था और वो एक ही बात को रिपीट करता था कि सबकी मौत हो जाएगी। इसके बाद रोज अपने एक सीनियर डॉक्टर से मिलती है जो कि उसे एक एडवाइस देते हैं कि उसे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए और घर जाना चाहिए। रोज अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी अचानक एक न्यू केस उसके पास आ जाता है। लॉरा नाम की एक लड़की बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी जब से उसके प्रोफेसर ने खुद को उसके सामने हथौड़े से मार लिया था। जब रोज रूम के अंदर जाती है तो लॉरा को दीवार के एक कोने में पाती है। वो बहुत ही डरी हुई थी। लॉरा कहती है उसे बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दिखने लगी है जिसे सिर्फ वो ही देख पाती है। वो चीज किसी का भी रूप लेके उसके सामने आ जाती है, इवनली उसके मरे हुए दादाजी का भी। और उस चीज ने बोला है कि उसकी आज मौत हो जाएगी, इसीलिए लॉरा इतनी बेचैन है। इसके बाद लॉरा अपनी चेयर से नीचे गिर जाती है और पीछे की तरफ हटने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसका मुंह अजीबोगरीब तरीके से खुलने लगता है। ये सब देखने के बाद रोज हेल्प के लिए फोन करती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो एक अजीब चीज को देखती है। लॉरा एकदम ही नॉर्मल थी और उसके मुंह पे एक क्रिपी स्माइल था और उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा भी था। रोज कुछ समझ पाती उससे पहले लॉरा उस कांच के टुकड़े से अपने फेस और गले को बहुत ही बुरी तरीके से काट लेती है और उसकी मौत हो जाती है। और मरते वक्त भी उसके मुंह पे वही क्रिपी स्माइल थी, जिसे देखने के बाद रोज सदमे में चली जाती है। इसके बाद मौत के इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 ऑफिसर आते हैं, जिसमें से एक का नाम था जोएल, जो कि रोज का एक्स बॉयफ्रेंड भी था। इन्वेस्टिगेशन के बाद रोज अपने घर जाती है और अपने हस्बैंड को सब कुछ खुल के बताती है। इसके बाद रोज और उसके हस्बैंड रात के डिनर के लिए अपने बहन से मिलते हैं, जहाँ पर उसकी बहन कहती है कि सामने उसके बेटे का बर्थडे है और रोज को आना होगा, लेकिन रोज मना कर देती है। उसकी बहन और भी कहती है कि उनके पुराने घर को अब बेच देना चाहिए, लेकिन रोज इसमें भी मना कर देती है क्योंकि उस घर से उसका इमोशनल अटैचमेंट था। नेक्स्ट डे रोज जब अपने हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोएल आता है, लेकिन रोज उसे इग्नोर कर देती है और बोलती है पहली फुर्सत में निकल। इसके बाद रोज लॉरा के प्रोफेसर के बारे में नेट पे सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि मरते समय उसके भी मुंह पे एक स्माइल था। तभी अचानक रोज के सिस्टर का फोन आता है और वो उसे बात करते हुए जब खिड़की के सामने जाती है तो देखती है कोई उसे वॉच कर रहा है। रोज जब अपने रूम की तरफ जा रही थी तो उसे वही पुराना पेशेंट मिलता है जिसके मुंह के ऊपर वही सेम स्माइल था, लेकिन इस बार वो पेशेंट रोज से कहता है कि तुम भी मरने वाले हो और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। रोज हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन उसको पता चलता है ये उसका एक वहम था। इसके बाद रोज अपने सीनियर डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर उसे 1 हफ्ते का छुट्टी दे देता है। घर जाते समय रोज अपने बहन के बेटे के लिए एक गिफ्ट को खरीदती है और घर जाके आराम से वाइन पीती है। तभी अचानक घर के सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और रोज देखती है उसके घर के पिछला दरवाजा खुला हुआ है। तब सिक्योरिटी कंपनी का कॉल आता है और ऑपरेटर रोज से कहता है कि आप घर पे अकेले हैं। रोज हाँ कहती है। तब ऑपरेटर कहता है अपने पीछे देखिए। रोज जब पीछे मुड़ के देखती है तभी अचानक फोन फिर से बजने लगता है, जिसका मतलब है ये रोज का वहम था। इसके बाद पुलिस आती है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। तभी रोज का हस्बैंड भी आ जाता है और रोज के हालत को देख के थोड़ा घबरा जाता है। और इसी के बीच रोज को अपनी पालतू बिल्ली भी नहीं मिल रही थी। इसके बाद रोज को रात में फिर से अपने माँ के डरावने सपने आते हैं। तब रोज लॉरा के टेप को सुनने के लिए नीचे जाती है। रोज जब टेप को सुन रही थी तब उसकी माँ की आत्मा उसे हॉन्ट करती है और डर के मारे रोज अपने हाथ में एक चाकू को लेके जोर से चिल्लाती है, जिसे सुनने के बाद उसका हस्बैंड नीचे आ जाता है और रोज की इस हालत को देख के बहुत ही डर जाता है। इसके बाद रोज अपनी पुरानी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मेडेलिन से मिलती है और उन्हें पिल्स देने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर मेडेलिन इस बात को टाल देती है और नेक्स्ट वीक मिलने के लिए कहती है। इसके बाद रोज अपने बहन के बच्चे के बर्थडे पार्टी पर जाती है और उसे खरीदा हुआ गिफ्ट देती है, लेकिन शॉकिंगली उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर से उसकी मरी हुई बिल्ली निकलती है, जिसे देखने के बाद सब लोग बहुत ही डर जाते हैं। तभी अचानक रोज की नजर एक गेस्ट के ऊपर पड़ती है जो कि वही क्रीपी स्माइल दे रही थी। रोज डर के पीछे गिर जाती है और अपने आप को जख्मी कर लेती है। इसके बाद रोज को अपने ही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। घर आते समय रोज अपने हस्बैंड को सब कुछ खुल के बताती है और उसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसके किसी भी बातों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है और बोलता है ये जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि तुम्हें अपने माँ से मिला है। रोज की दिक्कतें बढ़ने लगी थी। तब रोज लॉरा के प्रोफेसर के घर जाती है छानबीन के लिए और रोज खुद को एक रिपोर्टर बताती है। वहाँ पर जाकर रोज को पता चलता है कि कुछ दिन पहले प्रोफेसर एक कॉन्फ्रेंस में गए थे। वहाँ पर एक लड़की ने उन्हीं के सामने अपने आप को मार लिया था। इसी के बाद से प्रोफेसर अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू
शुरू कर दिया था। इसके बाद रोज उस मरी हुई लड़की का नाम पूछती है और सब कुछ सच बता देती है, लेकिन प्रोफेसर की वाइफ बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे अपने घर से निकाल देती है। इसके बाद रोज जोएल के पास जाती है और उसे मरी हुई लड़की के डिटेल्स को दिखाने के लिए कहती है और जोएल मान जाता है। डिटेल्स देखने के बाद रोज को पता चलता है कि वो मरी हुई लड़की एक चश्मदीद गवाह थी जिसके सामने एक औरत ने खुद को मार लिया था, और वो औरत भी एक गवाह थी जिसके सामने एक आदमी ने खुद को मार लिया था। और दोस्तों हमको पता चलता है ये एक श्राप की तरह है। अगर कोई आदमी किसी के सामने खुद को मार लेता है तो उसका श्राप दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है और एक खेल ऐसे ही चलता रहता है, और ये श्राप अभी रोज के ऊपर है। इसके बाद रोज सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके अपने घर चली जाती है, तो जाके देखती है कि वहाँ पर उसकी डॉक्टर और हस्बैंड बैठा हुआ है और उनका मानना था रोज को ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिसे सुनने के बाद रोज गुस्से में आके वहाँ पर से चली जाती है। रोज अपने बहन के पास भी जाती है, लेकिन उसकी बहन भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। इसी के बीच रात में जोएल का कॉल आता है और रोज को पता चलता है पैटर्न के हिसाब से टोटल 20 केस है, जिसमें से 19 ने खुद को मार लिया था। सिर्फ एक आदमी बच गया था जिसका नाम है रॉबर्ट। उसके एक कोवर्कर ने खुद को उसके सामने मार लिया था और ये श्राप रॉबर्ट के ऊपर चला गया था। इसके 4 दिन बाद रॉबर्ट ने एक विटनेस के सामने एक आदमी को मार दिया था, जिससे उसका श्राप उस विटनेस के ऊपर चला गया था और रॉबर्ट बच गया था और अभी वो जेल में है। इसके बाद वो दोनों डॉक्टर बन के रॉबर्ट से मिलने के लिए जेल के अंदर जाते हैं। रॉबर्ट से उनको पता चलता है कि सर्कल को तोड़ने का एक ही रास्ता है, श्रापित आदमी को एक विक्टिम के सामने किसी को मारना होगा, तभी इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। तभी अचानक रोज बोलती है कि मैं किसी को मार नहीं सकती, और रॉबर्ट को सब कुछ पता चल जाता है कि रोज श्रापित है, और रॉबर्ट तुरंत रोज को वहाँ पर से चले जाने के लिए कहता है। रोज के पास सिर्फ एक हफ्ता था खुद को बचाने के लिए। रोज जब घर पहुंचती है तो डॉक्टर मेडेलिन वहाँ पर आ जाती है और रोज का हालचाल पूछती है। तभी अचानक फोन बजने लगता है। जब रोज उसको उठाती है तो डॉक्टर मेडेलिन दूसरी तरफ में थे। तभी अचानक रोज के सामने बैठी हुई डॉक्टर मेडेलिन क्रीपी तरीके से हंसने लगती है और रोज के सामने आके कहती है तुम्हारा टाइम आ चुका है, लेकिन वो रोज को मार नहीं पाती है क्योंकि वहाँ पर कोई विटनेस नहीं था। इसके बाद रोज अपने हॉस्पिटल में जाती है अपने पेशेंट को मारने के लिए। तभी अचानक उसका सीनियर डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है और रोज अपने पेशेंट को मार देती है और उसका श्राप उसके सीनियर डॉक्टर के ऊपर चला जाता है। लेकिन तभी अचानक रोज की आंख खुल जाती है क्योंकि ये एक सपना था। तभी अचानक रोज का सीनियर डॉक्टर वहाँ पर आता है और गाड़ी में चाकू को देख के पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद रोज जोएल को कॉल करती है और कहती है उसे रास्ता मिल गया है, अगर वो अकेली रहेगी तो कोई विटनेस नहीं होगा और ये सर्कल आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसके बाद रोज अपने पुराने घर में जाती है और सारे खिड़की दरवाजे को बंद कर देती है और एक लैंटर्न को जला के बैठ जाती है। तभी अचानक उसके मॉम के रूम से आवाज आती है। रोज जब वहाँ पर जाती है तो देखती है बेड के ऊपर उसकी मॉम बैठी हुई है। और दोस्तों एक सच हमारे सामने रिवील होता है। ड्रग ओवरडोज के बाद भी रोज की मॉम जिंदा थी और हेल्प मांग रही थी, लेकिन रोज ने हेल्प नहीं किया था क्योंकि उसकी मॉम रोज के ऊपर टॉर्चर किया करती थी और यही कारण था रोज के डिप्रेशन का। तभी अचानक रोज की मॉम एक इविल क्रिएचर में बदल जाती है और रोज के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन रोज लैंटर्न की आग की मदद से घर को और उस क्रिएचर को जला देती है। सब कुछ खत्म होने के बाद रोज जोएल के पास जाती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन जल्दी उसको पता चल जाता है ये सब उसका एक वहम था। वो अभी भी अपने माँ के घर में ही थी। तभी अचानक जोएल वहाँ पर आ जाता है और रोज उसे देख के घर के अंदर जाके डोर को लॉक कर लेती है। इसके बाद वो क्रिएचर रोज के सामने आ जाता है और अपना असली रूप उसको दिखाता है, जो कि देखने में बहुत ही भयानक था। इसी के बीच जोएल भी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो क्रिएचर रोज के मुंह को खोल के उसके अंदर घुस जाता है और जोएल जब घर के अंदर आता है तो रोज को वही क्रिपी स्माइल करते हुए देखता है। इसके बाद रोज खुद के ऊपर आग लगा लेती है और जोएल खड़े होके ये सब देखता है, जिसका मतलब है दोस्तों अब ये श्राप जोएल के ऊपर है और ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा और मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था 2022 में आई हुई स्माइल मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं।